हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती रीडिंग मैराथन में आप सबका स्वागत है। आज डे 12 में हम चैप्टर नंबर 20, 21 एंड 22 पढ़ने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 20 का बहुत ही सुंदर नाम है, जिसका नाम है फुल सरेंडर। हिंदी में कहे तो पूर्ण शरणागति। चलिए फिर देरी किस बात की, लेट अस स्टार्ट। लेके प्रभुपाद का नाम। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सब तक अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रही होगी। अगर यस, तो अटेंडेंस में अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिए बाय मेंशनिंग योर नेम। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम 1:837। अपि यद्य न त्वं सकृता इहित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुदर्रा अनुजीविन येषं न च अन्यत् भावता पद अम्बुजत् प्राय पारायं रजसो योजिता अहम सम। हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमसे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि भाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। लेकिन भौतिक जगत में किसी पर आश्रित रहना दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। जहां तक भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध की बात है, जब हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित होते हैं तो यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भवरोग का कारण सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्य प्रयास को विज्ञान की प्रगति माना जाता है। सारा भौतिक जगत प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के मिथ्य प्रयासों के फलस्वरूप ही गतिशील है। रावण, जो कि स्वर्गलोक तक सीढ़ी तैयार करना चाहता था, उससे लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियम पर विजय पाने का प्रयास करते रहे हैं। अब वह लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं। सुदूर लोक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुदूर लोक मतलब टू द अदर प्लैनेट्स। दे आर ट्राइंग नाउ टू अप्रोच डिस्टेंट प्लैनेटरी सिस्टम, यस, बाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पावर। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के निर्देश अनुसार कठिन श्रम करना तथा पूर्णतः उन्हीं पर आश्रित रहना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि बहादुरी के साथ कार्य करते हुए भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहना है। पांडव इस आदर्श के पालक थे। निस्संदेह वह भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूरी तरह आश्रित रहते थे। वह सभी चारित्रिक तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे। तो भी वे भगवान के कृपाकांक्षी थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता ऐसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए। वाह! जो लोग झूठे ही भगवान के स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है उनका कोई संरक्षण नहीं है। जो लोग पूरी तरह से भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई रक्षक है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। अतएव हम सनाथ बनने का प्रयत्न प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों से बच सकें। ब्रह्म भौतिक प्रकृति की मोहिनी शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत शोचनीय है। अतः भगवत गीता में हमें निर्देश देती है 7.19 की अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली पुरुष इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वसुदेव ही सर्व है। जीवन निर्वाह की सर्वश्रेष्ठ विधि यही होगी कि भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही महात्मा का लक्षण है। पांडव कुल के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन बिता रहे महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थी और महारानी कुंती देवी उनकी माता थी। अतएव भगवत गीता की तथा समस्त पुराणों की और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का विशेष विश्वास वैसा ही है जैसे मछली का जल से विलगाव। अतएव कुंती देवी को ये विश्व प्रजपात सा लगा, इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए है।
कुरुक्षेत्र युद्ध में यदि भी सारे शत्रु मारे जा चुके थे, किंतु कुंती के पुत्र तथा पौत्र जीवित थे। ऐसा नहीं कि वह केवल पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, हम सभी ऐसी स्थिति में रहे हैं। अतएव जीवन जीवित रहने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की समस्त आपदाओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद तथा अपने राज्यों में पांडवों के स्थापित हो जाने के बाद कृष्ण द्वारका जाने के पूर्व अपनी बुआ कुंती से विदा लेने आए थे। इसी अवसर पर कुंती ने यह प्रार्थना की। अब वह प्रत्यक्ष पूछती है, क्या यह सच है कि आप अपना कार्य पूरा करने के बाद हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं? भक्ति की स्थिति ऐसी ही है। कुंती देवी कहती है, येषम न चन्यद भववता पदम भुजत। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं, यही पूर्ण शरणागति है। शरणागति की विधि में 6 बातें आती हैं। पहली ये कि मनुष्य को कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। दूसरी ये कि कृष्ण की सेवा के अनुकूल प्रत्येक बात स्वीकार की जाए। अनुकूल यस्य संकल्पाः, अनुकूल ये न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उच्च कोटि की भक्ति का लक्षण है कि इस सेवा के लिए अनुकूल हर वस्तु को स्वीकार किया जाए। तीसरी बात यह है प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम। कृष्ण भावनामृत की विधि के लिए हर प्रतिकूल वस्तु का तिरस्कार किया जाए। कभी कभी गुरु कहता है ये मत करो, अर्थात प्रतिकूल का निषेध किया जाता है। जो अनुकूल है उसकी भी वही संस्तुति करता है, ये करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो। अतएव पूर्ण शरणागत में प्रतिकूल बातों का परित्याग और अनुकूल की स्वीकृति रहती है। अनुकूलस्य संकल प्रतिकूलस्य विवर्जनम। ये नहीं, मनुष्य को श्रद्धा समेत विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण मुझे संरक्षण प्रदान करेंगे और अपने आप को कृष्ण के सेवकों में से एक मानना चाहिए। शरणागति की ये कुछ बातें हैं। अब कुंती देवी कहती है, हे कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि हम पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने राजा वापस हमें हमें अपना राज्य वापस मिल गया है, इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। हम अब भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमने तमाम राजाओं का वध किया है। अतएव उनके सारे मित्र संबंधी हमसे पुनः युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। अतएव आप ये मत सोचे कि हमारे सारे संकट से मुक्त हुए। हम मुक्त नहीं है, हमारे पास आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई अन्य संरक्षण भी नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी है। इस तरह वह अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से कह रही हैं, आप हमसे विदा ना लें। आप ये ना सोचे कि हम सुरक्षित हैं, आप संरक्षण के बिना हम सदैव असुरक्षित ही रहेंगे। भक्त की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत में वास्तव में हम संकट में हैं, ये सोचकर कि मैं अपना कार्य कर लिया है, थोड़ा विश्राम कर लूं। यदि हम थोड़ा ही असावधान हुए, अस सावधान हुए हुए नहीं कि माया किसी भी क्षण हमें पकड़ सकती है। अतः विश्राम नहीं करना है, हमें सदैव सतर्क रहना है। श्रील रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में कहा है, अव्यर्थ कलवत्वम। भक्त को यह देखना चाहिए कि उसका समय कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। उसे अपने आप से पूछना चाहिए कि इस समय मैं माया की सेवा में लगाऊं या कृष्ण की सेवा में। यह बड़े चढ़े भक्त का लक्षण है। नाम गने सदा रुचि। ऐसा भक्त कभी भी कीर्तन करने गाने या नाचने से उबता नहीं। भक्त में हरे कृष्ण कीर्तन के लिए सदैव रुचि पाई जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही रुचि है। इस रुचि के जागृत होने में कुछ समय लगता है, किंतु जब रूप गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे तो वह सोच रहे थे, मेरे तो एक जीभ तो तथा 2 कान है, भला इनसे मैं कीर्तन का क्या आस्वाद कर सकता हूँ। यदि मेरे करोड़ों जीभ अरबों कान होते, तब मैं कीर्तन तथा श्रवण का कुछ कुछ आस्वादन कर पाता। निस्संदेह हमें उनका अनुसरण नहीं करना है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को नियत जप के लिए 16 माला जप तो करनी ही चाहिए। वाह। नाम गाने सदा रुचि। हमें गाना तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए अपनी रुचि में वृद्धि करनी होगी। इतना ही नहीं, हमें उस स्थान में रहने के लिए अपनी रुचि को भी बढ़ाना है जहां कृष्ण रहते हैं।
प्रतिस्तद्वसते स्थले। बड़े चढ़े भक्तों की दृष्टि में कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु हम भिन्न पद पर हैं, अतः हमें जान लेना चाहिए कि हमारे लिए तो कृष्ण का निवास ही मंदिर में है। क्योंकि हम कृष्ण को सर्वत्र नहीं देखते, अतएव कृष्ण का दर्शन पाने के लिए हमें मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी कृपा से वहां पर इस तरह प्रकट होते हैं हमें धम कि हम उन्हें देख सकते हैं। कृष्ण का शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह, किंतु हमारे पास वह आंखें नहीं जिससे देख सके कि वह आध्यात्मिक शरीर है कैसा। हम तो भौतिक स्थूल वस्तुएं जड़ को देखने के आदी है। हम पत्थर, धातु, काष्ठ तथा अन्य देवताओं अन्य तत्वों को देख सकते हैं। और चूंकि कृष्ण हर वस्तु में है, अतः हमारी अपूर्ण आंखों के लिए दृश्य बनने हेतु कृष्ण इन्हीं तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण पत्थर है तो यहाँ हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, हम तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और चूंकि हम पत्थर जैसे भौतिक तत्वों के अलावा और कोई वस्तु नहीं देख सकते, अतएव कृष्ण पत्थर से में उड़े गए रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मंदिर के चारों ओर के उस वातावरण में रहने के प्रति उन्मुख हो जिसमें कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य को चाहिए कि अपने को सदैव कृष्ण पर आश्रित सोचे। उसे यह सोचना चाहिए कि कृष्ण के बिना मेरे जीवन व्यर्थ है और मैं खतरे में हूं। इसलिए कृष्ण की प्रार्थना करते समय मन कुंती कहती है, हे कृष्ण, आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं सुरक्षित हूं, किंतु मैं ये नहीं सोचती कि हम सुरक्षित हैं। यदि आप ही सोचेंगे कि हम सुरक्षित हैं तो फिर हमें संरक्षण प्रदान करेगा। हमारे पास आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई भी संरक्षण नहीं है। हम तमाम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि जो लोग युद्ध में मरे हैं उनके पुत्र अब हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण अपनी बुआ कुंती देवी के चरणों की धूल लेने आए थे, किंतु कुंती देवी उन्हें अपना प्रिय भतीजा ना कहकर प्रभु कहती है। वह जानती है यद्यपि कृष्ण मेरे भाई के पुत्र के रूप में है, फिर भी वह परम स्वामी प्रभु ही हैं। वास्तविक कृष्ण भावना भक्ति के लक्षण है कि वह कृष्ण को अपना परम स्वामी मानते हैं। कृष्ण के बिना वह अपने को संकट में मानते हैं, और कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर वह अपने को सुरक्षित मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रचिंतने नम भक्ते प्रणश्यति। तुम संसार को ये बतला दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भगवत गीता 9:31। यदि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो संकट की बात ही नहीं रह जाती। निसंदेह कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण के बिना को एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। किंतु मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हर एक को संरक्षण प्रदान करते हैं तो फिर भक्त बनने से क्या लाभ। राजा अपने हर नागरिक को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु वह अपने आसपास के लोगों का विशेष रूप से रक्षा करता है। यह अस्वाभाविक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सेवा में लगा होता है तो कोई व्यक्ति आने कोई कि, कि- किसी विक, तो कोई विपत्ति आने पर उसकी विशेष रूप से रक्षा होती है। यदि भी राष्ट्रपति सारे नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु जो उसके सानिध्य में रहते हैं, उसकी सेवा में करते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तव में ये पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति सारे बच्चों से प्रेम करता है किंतु अपने सगे बच्चों से विशेष प्रेम दिखाता है, तो कोई ये नहीं कहता तुम अपने बच्चों से अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रेम क्यों करते हो। ये स्वाभाविक ही है। इसी तरह भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। मैं सबों के प्रति सम हूँ। ईश्वर होने से कृष्ण सबों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उनका अंश है, तो भी वह अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए वह कहते हैं, कौन्तेय प्रजन प्रतिजन ही न में भक्ति प्रणश्यन्ति। मेरे भक्त कभी भी विनिष्ट नहीं होगा। कृष्ण अपने भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हैं और भक्तगण इसे बात की चेष्टा करते हैं कि कृष्ण तुष्ट रहें। भक्तगण कृष्ण को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और सदा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह कृष्ण अपने भक्तों को सुखी देखना चाहते हैं। यह भक्त तथा कृष्ण के बीच का घनिष्ठ संबंध है। हर व्यक्ति का कृष्ण से संबंध है, किंतु जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो यह संबंध घनिष्ठ बन जाता है। इसलिए कुंती देवी कृष्ण से कहती है, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो आप ही घनिष्ठ मित्र हैं। हम आपकी कृपा से आपको आपकी देख रेख में जीवित हैं। आप ये ना सोचे कि हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप हमें छोड़कर जा सकते हैं। हमारा जीवन आपकी कृपा के अधीन है, क्योंकि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारे कोई अन्य आश्रय नहीं है।
आप हमें छोड़े नहीं, हे, यही कुंती की प्रार्थना है। इसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुत युता, करुणा करही ये बार। हे नंद सुत कृष्ण, आप वृषभानु की पुत्री राधा रानी के साथ उपस्थित हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य सोचता है कि मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा, अथवा मेरा समाज, जाति तथा राज्य मेरा मुझे सुरक्षण प्रदान करेंगे, मेरा तमाम रक्षक हैं। मैं ईश्वर की तरह मैं ईश्वर की परवाह क्यों करूं, मैं कृष्ण के पास क्यों जाऊं। जिन मूढ़ के पास कोई संरक्षण नहीं, वह कृष्ण के पास जाए। किंतु यथार्थ यह है कि जब कृष्ण संरक्षण प्रदान नहीं करते, तब कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता। यह बात श्रीमद् भागवतम के 7:9-19 में कही गई है। बलस्य नेह शरणम पित्रो नरसिम्हा। नरसिंह देव के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, आप ये ना सोचे कि माता पिता होने से उसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। यदि कृष्ण रक्षा ना करे तो बालक की रक्षा ना हो पाती, चाहे उसके हजारों पिता क्यों ना हो। प्रहलाद महाराज जी ने भी यही कहा। इट्स समथिंग, थोड़ा प्रिंट मिस हुआ है, तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज ऑल्सो सेज, नर्तस्य जगदम उदन्वति मजो न हो, इट इज नॉट दैट अ गुड फिजिशियन और गुड मेडिसिन कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम डिजीज। प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छी दवाई किसी को बीमारी से नहीं बचा सकती। मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और वह उच्च कोटि का वेद लगाकर उत्तम से उत्तम औषधि का सेवन करता है, तो क्या इसका अर्थ है कि उसका जीवन दान मिल जाएगा? नहीं। यदि कृष्ण उसके संरक्षण प्रदान नहीं करते तो वह अच्छे उपचार अच्छी औषधि के बावजूद मर जाएगा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार यदि किसी के पास अच्छी नाव है तो इससे इसकी गारंटी नहीं होती कि वह समुद्र में डूबेगा नहीं। यदि आप उसकी रक्षा नहीं करते तो वह किसी भी क्षण डूब सकता है। प्रकृति भी अनेक कठिनाइयां लाती है और विज्ञानी इन कठिनाइयों को रोकने के लिए इलाज में लगे रहते हैं। व्हाट डज इलाज मीन्स? If you do not protect, he may drown at any moment. Nature offers so many difficulties. Although scientists may try to invent something to check these difficulties in the struggle to exist for existence. मतलब किसी तरह का इजाद, मतलब इन्वेंशंस। किंतु जब तक कृष्ण संरक्षण प्रदान नहीं करते, इन इजादों का कोई लाभ नहीं होता। कुंती देवी इसे जानती है, इसलिए अर्जुन तथा भीम जैसे महान योद्धाओं की माता होते हुए भी वह सोचती ही, यदि भी मेरे पुत्र महान योद्धा हैं, किंतु वह हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। ये श्लोक कृष्ण का संरक्षण खोजने वाले शरणागत की स्थिति को दर्शाता है। जब हम ये जानेंगे कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं और कृष्ण की सेवा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। व्हाट अ वंडरफुल चैप्टर दिस इज, व्हाट अ वंडरफुल चैप्टर दिस इज। इसलिए इसका नाम भी इतना सुंदर है, फुल सरेंडर। इसलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक का स्मरण हो रहा है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज। मामेकम शरणम व्रज, शरणम मेरी शरण में लो, आओ। इससे क्या होगा? मोक्षयामि शुचा, हम तुम सर्व पापे वे मोक्ष में अभी मत सोचा, तुम्हारे सारे पाप हर दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कुंती महारानी जानती है और इसलिए हमें भी बतला रही है अपने आचरण से कि आप ये मत समझिए कि आप संकटों से बच चुके हैं। किसी भी प्रकार, किसी भी क्षण में संकट आपके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए बुद्धिमानता की निशानी होगी कि हम भगवान की शरण में जाए, इंस्टेड ऑफ किसी माया की शरण में जाए, किसी और व्यक्ति विशेष की शरण में जाए। भगवान की शरण जब हम ले लेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे, कंप्लीटली करेंगे, और पूरी तरीके से आप भगवान पे आश्रित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स यहाँ दे रहे हैं कि कोई ऐसी नाव ना बनाए, समझे कि ये कभी डूबेगी नहीं, टाइटैनिक जैसी, लेकिन अगर भगवान चाहे तो वो क्षण भर में डूब जाएगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। अगर कृष्ण मारने वाले हैं तो तुम्हें कौन बचा सकता है, लेकिन अगर कृष्ण बचाने वाले हैं तो तुम्हें कौन मार सकता है? कोई भी नहीं मार सकता। तो प्रहलाद महाराज जी को कितना प्रयत्न किया उनके पिता हिरण्यकशिपु ने मारने का, हिरण्यकशिपु की बहन ने मारने का, लेकिन उनको कोई नहीं मार सका, क्योंकि बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण सर्वथा वहीं उपस्थित थे। लेकिन जब मारने की बात आई, हिरण्यकशिपु को किसने बचाया? ब्रह्मा जी ने बचाया, जिन्होंने वरदान दिया, वो भी नहीं बचा पाए। आते बचाने के लिए, नहीं बचाया। रावण को उनके इष्ट देव भगवान शिव बचाने के लिए आए, नहीं आए।
क्योंकि भगवान ने चाहा तो मार दिया। लेकिन अगर कई बार ऐसे परिस्थितियां हो कि हमारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आए, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले ही भगवान की शरण लेनी चाहिए। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए कि चुनौतियों के बाद हम भगवान की शरण में जाए और फिर बाद में रियलाइज हो 2 दिन 10 दिन के बाद और फिर वापस अपनी गलतियां वापस स्टार्ट करें। हम भगवान की शरण में पहले से जाए। उसका पहले से शरण लेने का तरीका यहाँ भी बता रहे हैं प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम का सहारा लेके और अपने आप को बिजी रखे। बिजी रहने का मतलब हुआ कि भगवान की सेवा करे। इंद्रियों की सेवा करने से अच्छा है, अपनी इंद्रियों की सेवा करने से अच्छा है, दूसरों की इंद्रियों की सेवा करने से अच्छा है, या तीसरी की इंद्रियों की सेवा से करने से अच्छा है कि आप भगवान की सेवा करें। और भगवान की सेवा जब करेंगे तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट ही हो जाएंगी। तो वो भी सेवा, पहला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, दूसरा सेवा, जो यहाँ पे हमें सीखने को मिला। और इसी तरीके से हम भगवान पे पूरे तरीके से आश्रित हो सकते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है हमारा वास्तविक मूल्य क्या है। हरि बोल। चैप्टर नंबर 21, व्हाट इज अवर एक्चुअल वैल्यू, हमारा वास्तविक मूल्य क्या है। श्रीमद् भागवतम 1:838। केवयम नाम रूपभ्यम यदुभिः सह पांडव भवतः अदृशनम यर्हि ऋषिकणम इव इशितो। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। कुंती देवी पूरी तरह भिन्न है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा व्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण उनके मित्र थे, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जिस तरह निष्पान शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती। किसी को अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का तब तक गर्व नहीं होना चाहिए जब तक उसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त न हो। जीव आश्रित है और भगवान उनके परम आश्रय है। अतएव हमें अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन क्यों ना जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना सारे इजाद, चाहे वह कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाई क्रियाकारी क्यों ना हो, टाइम टाइम फिस हो जाता है। जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मरता है तो उसके नाम तथा रूप महत्वहीन हो जाते हैं, भले ही महान विज्ञानी, राजनीतिक तथा दार्शनिक क्यों ना हो। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा नाम, रूप तथा कर्म यशस्वी है। किंतु जीवन समाप्त हो जाएगा तो यह शरीर पदार्थ का ढेर जैसा हो जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति जीवित रहता है तो उससे अनेक अंगरक्षक हो सकते हैं, किंतु कोई व्यक्ति ना तो उसके पास जाता है जा जा कोई माफ कीजिएगा, कोई व्यक्ति ना तो उसके पास जा सकता है ना उसे छू सकता है। किंतु जब वही व्यक्ति मृत हो जाता है और भूमि पर लेट रहता है तो चाहे उसे उसके सिर पर लात मार सकता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आत्मा के विलुप्त हो जाने पर बड़े आदमी के शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो वह आत्मा क्या है? ये कृष्ण की शक्ति, अतएव कृष्ण का अंग है। अतएव शक्ति को हटा लेने पर, अर्थात जब कृष्ण वहीं वहां नहीं रहते, शरीर महत्वहीन बन जाता है। कृष्ण की शक्ति तथा स्वयं कृष्ण भिन्न नहीं है। शक्ति शक्ति में तो अभेदः। उदाहरणतः सूर्य शक्तिमान है और धूप उसकी शक्ति है। तब तक धूप नहीं रहती तब तक धूप रहती है जब तक सूर्य विद्यमान रहता है, और यदि सूर्य नहीं ना रहे तो सूर्य की शक्ति भी नहीं रहेगी। शक्ति तथा शक्तिमान दोनों का विद्यमान होता है। यदि भी मायावाद दार्शनिक शक्तिमान को स्वीकार नहीं करते, केवल निर्विशेष शक्ति को स्वीकार करते हैं, किंतु हमें शक्ति का शक्तिमान दोनों का स्वीकार करना चाहिए। जब शक्ति कार्य करती है और शक्तिमान विलग रह आता है, उसी तरह जिस तरह ध्रुव
सर्वत्र फैल जाती है, किंतु सूर्य दूर रह आता है। इसी तरह संपूर्ण विश्व में शक्ति कार्यशाली रहती है। ये विश्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त है। ये आठों भौतिक तत्व बिन भौतिक शक्तियां हैं। मैं बिना प्रकृतिर असत्ता। और हम ये समझ सकते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि अवश्य ही इन शक्तियों के पीछे शक्तिमान स्तोत्र होगा। उदाहरणार्थ हम विद्युत शक्ति या बिजली का प्रयोग करते हैं, किंतु इस शक्ति के पीछे बिजलीगर या इंजीनियर होते हैं। मूड इसे नहीं समझ पाते। वह विश्व की शक्ति को ही देखते हैं, किंतु वह ये नहीं जान पाते कि हमने न जाने कितनी अद्भुत मशीनों को इजाद किया है, किंतु ये मशीन बुद्धिमान नहीं है, ये बुद्धि चालक ही होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं। ओके, मैं आई विल ट्राई टू रीड इन हिंदी। इंग्लिश में मुझे मिल नहीं रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मय दक्षिणे प्रकृति श्वेते सराचरम। तुम इस विश्व के अद्भुत कार्य कारणों के प्रदर्शित शक्ति को देख रहे हो, किंतु ये मत सोचना कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। उनके पीछे कार्य करने में मैं हूँ। कृष्ण आगे कहते हैं, मयम ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चहम तेषि अवस्थिता। ये संपूर्ण जगत मेरे व्यक्तिगत रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवद गीता 9.4। जो अव्यक्त है उसे मूर्ति या स्वरूप भी होता है। उदाहरणार्थ आकाश अव्यक्त है, किंतु उसमें स्वरूप होता है। ब्रह्मांड का गोला रूप, यदि हम समुद्र तक जाए तो पाएंगे कि उसमें बहुत बड़े गोले की तरह का स्वरूप है। स्वरूप के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह जो निर्विशेष के रूप में मान्य है। इसलिए ये विचार है कि हर वस्तु शून्य है या निराकार है, ये मूर्खता है। निर्विशेष था तथाकथित शून्य के पीछे परम रूप कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर का अर्थ नियंता है। नियंता मतलब कंट्रोलर। प्रकृति अपने को नियंत्रित नहीं करती, इसलिए नियंता तो कृष्ण ही है। इच्छा अनुरूपम अपि यस्य न च चेष्टतः सः। ब्रह्म संहिता 5.44 की का कथन है कि प्रकृति या दुर्गा गोविंद अथवा कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य कर रही है। किस तरह कार्य करती है? वह परछाई की भांति है। उसकी छाया हमारे हाथ के नीचे है, और जो जो हमारा हाथ गति करता है, त्यों तो परछाई भी गति करती है। इन सारी घटनाओं के पीछे गति निहित है। मैं कभी कभी रेलवे लाइन में डिब्बे की शंटिंग का उदाहरण देता हूँ। इंजन एक डिब्बे को गति देकर धकेलता है, और फिर दूसरे तीसरे को। इसी तरह इस विश्व को गति देने वाला कौन है? आदि गतिदाता भगवान श्री कृष्ण है। कुंती देवी कहती है, अब पांडव प्रसिद्ध हो गए और लोग कहते हैं कि ये लोग सब बड़े आदमी हैं। क्यों? इसलिए कि आप हमारे मित्र हैं। कृष्ण पांडव के हैं और विशेष रूप से अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन महान योद्धा थे। किंतु किंतु कुंती देवी जानती थी कि लोग कहते हैं कि अरे, ये पांडव तो बहुत बड़े वीर तथा योद्धा हैं, मेरे पांडव पुत्र का क्या महत्व। इस तरह यदुवंशी इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसे इस वंश में कृष्ण ने जन्म लिया। किंतु कुंती देवी कहती है के वयम, हम क्या हैं, हमारा महत्व क्या है। के वयम नाम रूप वयम, हमारा नाम तथा रूप है, किंतु आपके बिना व्यर्थ है। इसका मूल्य नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। लोग इसे नहीं सोचते समझते। वह सुंदर शरीर तथा अच्छा नाम पाकर गर्वी रहते हैं। वह सोचते हैं कि मैं अमेरिका हूँ, भारतीय हूँ, मैं जर्मन हूँ। किंतु ये सब क्या है? ये तो व्यर्थ के नाम तथा रूप है, जिनका कोई महत्व नहीं। यदि हम कृष्ण को निकाल ले तो हर वस्तु शून्य हो जाती। ये तथ्य है, किंतु लोग इतने मूढ़ है कि इस तथ्य को समझ नहीं पाते।
किंतु इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? अमेरिकी शरीर या भारतीय शरीर अच्छा नाम लग सकता है, किंतु यदि उसमें चेतना यानी कि प्राण ना हो तो उसका क्या मूल्य है? कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए कहा गया है, भगवद भक्ति हिनस्यः जति सस्त्रम जपस्तथा अपर्णस्यैव देवस्य देहस्य मंदनम लोकरंजनम। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति से रहित है होता है, उसका उच्च परिवार या राष्ट्र में जन्म लेना, उसका शास्त्र ज्ञान, उसकी तपस्या तथा उसका वैदिक मंत्रोच्चार, ये सभी शव के अलंकरण तुल्य है। ऐसे अलंकार सामान्य लोगों को मनोरंजन करने वाली है। हरि भक्त सुबोध्य 3:11। हम सबों में चेतना है, किंतु ये चेतना है क्या? ये चेतना कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत है। हम कृष्ण को भूल सकते हैं, इसलिए हम केवल चेतना कहते हैं, किंतु ये चेतना वास्तव में कृष्ण चेतना है, क्योंकि कृष्ण के बिना हम में चेतना ही नहीं रह सकती। बिना सूर्य के प्रकाश कैसे मिल सकता है? इसलिए हम सूर्य प्रकाश कहते हैं, केवल प्रकाश नहीं। इस तरह चेतना का अर्थ कृष्ण चेतना है। इससे समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और कुंती जैसे भक्तों में ये बुद्धि तथा ज्ञान रहता है। इसलिए कुंती कहती है, पांडव तथा यदुगण इतने महत्वपूर्ण हैं, किंतु वास्तव में हमारा मूल्य है क्या? क्योंकि कृष्ण विदा ले रहे हैं, इसलिए कुंती शोक कर रही है। आप चले जाएंगे और हम आपको देख नहीं सकेंगे, तब हमारे नाम तथा यश का क्या मूल्य रह जाएगा? भवतो दर्शनम यरहि ऋषिणम इव। वह दृष्टांत देती है कि कृष्ण के बिना वह सब पारिवहीन इंद्रियों के समान हो जाएगा। इस जगत में हम इंद्रिय भोग की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण या कृष्ण चेतना के बिना इंद्रिय भोग की कोई संभावना नहीं। भले ही हमारे हाथ पांव पुष्ट हो, किंतु यदि उनमें चेतना ना रहे, तब कृष्ण चेतना ना हो जब कृष्ण चेतना ना हो तो हम उनको काम में नहीं ला सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कृष्ण के बिना उनकी इंद्रियां महत्व रहित है, इसलिए वह भक्त बन जाता है। उसका ये निष्कर्ष ठीक ही है कि इंद्रिय तथा कृष्ण में घनिष्ठ संबंध है। अतः जब तक इंद्रिय सक्रिय है, तब तक उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाए रखना उसका धर्म है। ये भक्ति है। दृष्टांत के रूप में मैंने कई बार कहा कि मान लीजिए कि किसी सभा में किसी के जेब से $100 का नोट गिर जाता है। यदि कोई इस नोट को पा जाता है तो और उसे अपनी जेब में रख लेता है, तो वह चोर है, क्योंकि वह नोट उसका नहीं है। यह भोग कहलाता है। फिर कोई व्यक्ति ये भी सोच रहा है, इसे क्यों छूऊं मैं इसे क्यों छुआ छूऊं ये तो दूसरा ये तो दूसरे का है, इसे पड़े रहने दो, इसका मुझे कोई संबंध नहीं। ये त्याग कहलाता है। इस तरह $100 का नोट वहीं रहता है, किंतु एक व्यक्ति इसका भोग करना चाहता है और दूसरा त्यागना चाहता है, किंतु ये दोनों ही भोगी तथा त्यागी मूर्ख है। ओ माय गॉड। ये भोगी कर्मी है जो प्रकृति साधनों का विदोहन करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। जैसे विज्ञानी जन वास्तव में उनकी मंशा चुराने की रहती है। दूसरी ओर त्यागी है जो चुरा नहीं सकते कि उनका दर्शन अंगूर खट्टे हैं वाला है। अधिकांश लोग भोगी हैं। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु हर वस्तु का भोग करना चाहते हैं, किंतु इतने पर भी कुछ लोग ऐसे बच जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में इतना उबे रहते हैं कि वह कहते हैं, नहीं नहीं, ये वस्तु नहीं चाहिए। किंतु $100 की नोट पाने वाले वह व्यक्ति सबसे अच्छा है जो उसे लेकर कहता है, किसी ने ये नोट खोया है, मैं इसके स्वामी को ढूंढता हूँ। उस नोट को लौटाकर वह व्यक्ति असली सेवा करता है। जो व्यक्ति ये नोट अपने लिए रख लेता है तब तथा वह जो इस नोट को छोड़ देता है, दोनों ही व्यर्थ है। इसी तरह भोगी तथा त्यागी दोनों ही व्यर्थ है, किंतु भक्त ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, अतएव ये कृष्ण को अर्पित होना चाहिए। ये ही असली सेवा है। हर वस्तु कृष्ण की है। ये शरीर क्या है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे भौतिक तत्वों का संयोग है। कृष्ण कहते हैं, ये सभी 8 तत्व मेरी भिन्न शक्तियां हैं। तो फिर शरीर तथा मन किस तरह हमारे हैं? यद्यपि मैं दावा करता हूं कि शरीर मेरा है, किंतु मैं इतना भी नहीं जानता कि ये किस तरह कार्य करता है। एक किराएदार कमरे का किराया देता है और उसमें रहता है।
तथा उसकी सुविधा का उपभोग करता है, भले ही वह ये ना जानने की किस तरह बिजली जलती है या किस तरह पानी का नल कार्य करता है। इस तरह यद्यपि हम शरीर की कार्य प्रणाली को विस्तार से नहीं जानते, किंतु इस शरीर का उपयोग करते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं अपितु कृष्ण का है। यही असली तथ्य है। शरीर, इंद्रियां तथा मन से युक्त है, अतः ये सब कृष्ण के हैं। मैं आत्मा हूँ, किंतु मुझे इस शरीर का उपभोग करने का अवसर मिला हुआ है। चूंकि मैंने चाहा था कि हम शरीर मिले, इसलिए कृष्ण ने मुझे ये शरीर प्रदान किया, क्योंकि वह बड़े दयालु है। ये यथा म प्रपद्यन्ते तमस्तत्व तत्वेव भजम्यम अहम। कोई भी राजा का शरीर यदि कोई राजा का शरीर चाहता है तो कृष्ण उसे ही प्रदान करते हैं। यदि बताई हुई विधि का पालन किया जाए तो राजा का शरीर प्राप्त किया जा सकता है, और यदि कोई सूकर का शरीर चाहे तो वह मल खा सकते हैं, तो और कृष्ण उसे वैसा ही शरीर दे सकते हैं। किंतु मनुष्य जन्म पाकर हमें समझना चाहिए कि हर वस्तु कृष्ण की है। तो फिर इस शरीर को, जो मेरा कहा जाता है, संतुष्ट करने के लिए लालायत हूँ। प्रयुक्त यह है कि जब ये शरीर मेरा है तो मैं कृष्ण की सेवा क्यों ना करूं। ये बुद्धि है, यही भक्ति है। ऋषि केन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यति। भक्ति का अर्थ है ऋषि अर्थात इंद्रियों के ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाना। तो ऋषिकेन हृदय स्थितस्य यथा करोमि। चूंकि मैंने ये भूल करके कि हर वस्तु वास्तव में कृष्ण की है, इंद्रिय तृप्ति की चाह की, अतः मुझे ये शरीर प्रदान किया गया जो इंद्रिय तृप्ति का साधन है। लेकिन कृष्ण के बिना इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है। अतः सहज निष्कर्ष ये है कि इंद्रियां श्री कृष्ण की हैं। इसलिए जब मुझे ये इंद्रियां मिली हुई हैं, तो क्यों ना इनका उपयोग कृष्ण की तुष्टि के लिए करूं। यही भक्ति कहलाई जाती है। हरे कृष्ण। ये चैप्टर वेरी मच रिलेट करता है जो पीछे एक चैप्टर पढ़ा था हमने, जिसमें बताया गया था कि हमें असल में इंद्रियों की सेवा ना करके इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उससे हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट होंगी और किसी तरीके का दुख या किसी प्रकार का विलाप करने की जरूरत नहीं रहेगी इन फ्यूचर, भविष्य में। यही चीज अगर हम समझते हैं तो यही भक्ति योग है, यही बुद्धि का सही उपयोग भी है। ना कि हम किसी भोगी या कर्मियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। भोगी और कर्मी के उदाहरण शिला प्रभुपाद पीछे बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, उसको भी हम समझ सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। इससे पहले प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं और भगवान के एग्जिस्ट के साथ उनकी एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। जो शक्ति हम यहाँ देख रहे हैं वो प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण यानी कि उन शक्तिमान का है, और शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है। जिस तरीके से यहाँ अभी हम सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं और सूर्य के प्रकाश से पूरा वातावरण प्रज्वलित हो रखा है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश के पीछे का कारण सूर्य है। वो सूर्य जिस तरीके से एक शक्ति है, शक्तिमान का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो एक शक्ति भी है, और उस शक्ति के स्तुत्य भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे उदाहरण इसलिए दिया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर ईश्वर मतलब कंट्रोलर। ये बात कुंती महारानी जानती है, इसलिए वह जानती है कि जो भी मेरे जीवन में अभी सेटल डाउन हुआ है सब सही है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही अनुकंपा है, कृपा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि मुझे छोड़ के ना जाए। तो ये बहुत ही सुंदर स्तुति कुंती महारानी के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 22, उसका नाम है कृष्ण की उपस्थिति में शोभा, ब्यूटी इन कृष्णा प्रेजेंस। लेट अस कंटिन्यू दैट चैप्टर एज वेल। हरे कृष्ण। ये आज का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, ब्यूटी इन कृष्णाज प्रेजेंस। श्रीमद् भागवतम 1839। न इयं सोऽभिषयते तत्र यथा इदैनं गदाधर त्वत्पादे अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्ष्यते। हे गदाधर भगवान श्री कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा।
भगवान के चरण में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न होते हैं। भगवान के चरण तल यानी कि तलवे में ध्वजा, व्रज, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जब भगवान चलते हैं वहां की मुलायम जमीन पर ये चिन्ह अंकित हो जाते। अतः जब कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कुंती देवी ने इन्हीं प्रसिद्ध लक्षणों की ओर संकेत किया और ये भयभीत थी कि भगवान की अनुपस्थिति में कहीं दुर्भाग्य ना आ घेरे। चाणक्य श्लोक में निम्नलिखित उत्तम श्लोक है। पृथ्वी भूषणम राजा, नरिनम भूषणम पति, सर्वरी भूषणम चंद्रो, विद्य सर्वस्य भूषणम। जब किसी वस्तु से किसी का संबंध होता है तो हर वस्तु सुंदर लगती है। उदाहरणार्थ आकाश चंद्रमा के साथ संबंध होने से सुंदर लगता है। आकाश सदैव रहता है किंतु पूर्णिमा की रात में जब इन चंद्रमा तथा सारे तारे तेजी से चमकते हैं तो ये अत्यंत सुंदर लगता है। इसी तरह जब अच्छी सरकार होती है और उसका राजा या राष्ट्रपति अच्छा होता है तो राज्य अत्यंत उत्तम दिखता है और तब सारे लोग सुखी रहते हैं और हर कार्य ठीक से चलता है। यही नहीं, यदि भी युवती स्वभावत सुंदर होती है किंतु अपने पति के साथ विशेष रूप से सुंदर लगती है, विदा सर्व से भूषणम। किंतु किंतु क्रूप तत्व से क्रूप व्यक्ति यदि विद्वान हो तो यही उसकी सुंदरता है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु सुंदर दिखती है और यदि उसमें कृष्ण उपस्थित रहते हैं। इसलिए कुंती देवी सोचती है जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं तब तक हमारा राज्य तथा हमारी राजधानी हस्तिनापुर सुंदर है, किंतु जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहेंगे तो हमारा राज्य सुंदर नहीं रहेगा। वह कहती हैं, हे कृष्ण, आप इस समय हमारे राज्य में विचरण कर रहे हैं और अपने पद चिन्हों से हर वस्तु का सुंदर बना रहे हैं। सर्वत्र ही पर्याप्त जल है, फल है और हर वस्तु सुंदर लगती है, किंतु आप हमसे विदा ले लेंगे तो ये सब वस्तु सुंदर नहीं लगेंगी। ऐसा नहीं है कि जब कृष्ण वर्तमान थे और कुंती बोल रही थी तब सभी तभी के लिए ये बातें लागू होती हैं। हमारी सभ्यता की प्रगति के बावजूद यदि हम कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत को हर वस्तु के केंद्र में लगाते, नहीं लाते तो हमारी सभ्यता कभी भी सुंदर नहीं बन पाएगी। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं वह उसके पूर्व सुंदर थे, किंतु जबकि वह कृष्ण भावनामृत भावित हो चुके हैं तो वह विशेष रूप से सुंदर दिखते हैं। इसलिए प्रायः समाचार पत्र इन भक्तों को तेजवान मुखमंडल से युक्त बतलाते हैं। उनके देशवासी कहते हैं ये बालक तथा बालिकाएं कितनी प्रसन्न तथा सुंदर लगती हैं। समर्पित अमेरिका की युवाएं पीढ़ी संशयग्रस्त तथा निराश प्रतीत होती है। इसलिए वह खिन्न तथा सांवले मुख वाले दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। किंतु भक्तगण, हरे कृष्णा अनुयायी, कृष्ण के अनुयायी कृष्ण की उपस्थिति के कारण अत्यंत सुंदर लगते हैं। इसलिए अब से 5000 पूर्व पांडव के काल में जो यथार्थ था वह अब भी है। कृष्ण को केंद्र में करने से हर वस्तु सुंदर बन जाती है और कृष्ण किसी भी समय केंद्र बन सकते हैं। कृष्ण तो सदैव उपस्थित रहते हैं, बस हमें उनको आमंत्रित करना है कि हे प्रभु आइए और केंद्र में होइए। बस उदाहरणार्थ जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, शून्य का कोई मान नहीं होता, किंतु यदि इसकी बगल में एक लिख दे तो शून्य 10 बन जाता है। अतः कोई मनुष्य जो भी कर रहे हो उसे बंद नहीं करना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हर भौतिक कार्य को रोक दो। अच्छा तो ये है कि मनुष्य अपने कार्य में कृष्ण को सम्मिलित करते हैं। हाँ, जो भी बात कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध जाती है, जिस जो जाति हो उसे हम छोड़ना होगा।
इसलिए नहीं कि हम भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमें मांसाहार नहीं बंद करना चाहिए। हमें मांसाहार इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के विरुद्ध है। कोई पाप कर्म करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण कहते हैं, अहम तत्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मोक्ष दिलाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम में से हर व्यक्ति जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर पाप करता है, पाप कर्म करता है। मैं जानबूझकर किसी पशु की हत्या कर सकता हूँ, जो कि निश्चय ही पापपूर्ण है, किंतु यदि मैं अनजाने में भी ऐसा करता हूँ तो भी ये पापपूर्ण है। सड़क पर चलते हुए तमाम चींटियों को जानते हुए मारते हैं। इसी तरह अपने अन्य सामान्य व्यवहारों में, भोजन बनाते समय, जल पीते समय, मसाला कूटते हुए हम अनेक जानवरों की हत्या करते हैं। जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो लेते, हम इन आजाने में अनजाने में होने वाले पाप कृत्यों के लिए दंडित हो सकते हैं। यदि कोई बच्चा अनजाने में आग छू लेता है तो क्या आग उसे क्षमा कर देगी और उसे जलाएगी नहीं? प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक कि सामान्य कानून में अज्ञान का कोई बहाना नहीं होता है। यदि हम कचहरी जाकर कहें, मैं नहीं जानता था कि यह कार्य अपराधपूर्ण है, तो इस दलील का यह अर्थ नहीं है कि उसे क्षमा कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं है। इसलिए यदि हम पापमय जीवन के फलों से छुटकारा चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कृष्ण जब क्योंकि तब कृष्ण हमें सारे पापों के फल से मुक्त कर देंगे। इससे संस्तुति भी की गई है, कीर्तनीय सदा हरि, सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए, जिससे विशेष जिससे कृष्ण हमें बचा सके। हमें सदैव कृष्ण को अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सूर्य के समान है। हमारी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का यही आदर्श वाक्य है। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22:31। कृष्ण तेजस्वी सूर्य के समान है और माया या अज्ञान अंधकार के समान है। सूर्य के रहने पर अंधकार नहीं रह सकता, इसलिए यदि हम अपने आप को सदैव कृष्ण भावनान्वित रखें तो हम अज्ञान के अंधकार से प्रभावित नहीं हो सकेंगे। प्रयुक्त हम कृष्ण के प्रखर सूर्य प्रकाश में स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। इसलिए कुंती देवी स्तुति करती है कि कृष्ण उनके तथा पांडवों के साथ रहे आए। वस्तुतः कृष्ण पांडवों को छोड़ नहीं रहे थे, जिस तरह की वह कभी वृंदावन को नहीं छोड़ रहे थे। शास्त्र में कहा गया है, वृंदावनम प्रीतियाज पदम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन से बाहर एक पग भी नहीं रखते, वह वृंदावन से इतने अनुरक्त हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा चल जाए और फिर दूरस्थ हस्तिनापुर चले गए और वर्षा तक लौटे नहीं? वस्तुतः कृष्ण गए नहीं, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन के सारे वासी सदैव उनके विषय में सोचते तथा रोते हैं। माता यशोदा, नंद महाराज, राधा रानी तथा सारी गोपियां, गोपो, बछड़ों तथा ग्वाल वालों के पास एकमात्र श्री कृष्ण के विषय में ये सोचना तथा विलाप करना बचा था, और इस तरह उन्हें कृष्ण उपस्थिति प्रतीत होते थे। क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति उनसे विलग होकर उनकी अधिक प्रबलता से अनुभव की जा सकती है। विरह में कृष्ण से प्रेम करना, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरन में। चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि गोविंद या कृष्ण के बिना सब शून्य है, सब शून्य तथा कृष्ण भावनामृत उपस्थित था। जब हम हर वस्तु को शून्य देखते हैं किंतु एकमात्र कृष्ण भावना अमृत से युक्त रहते हैं, तो समझिए कि हम सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो गई। इसलिए गोपियां इतनी महान है। इस सिद्ध को पा लेने के बाद वह कृष्ण को क्षण भर भी बुला नहीं पाई। जब कृष्ण अपनी गौवें तथा बछड़ों के साथ जंगल जाते थे, तो घर पर गोपियों के मन उद्विग्न रहते थे। वह सोचती थी, ओह,
कृष्ण नंगे पांव घूम रहे हैं, रास्ते में न जाने कितने कंकड़ तथा कांटे आएंगे, वह कृष्ण के उन चरण कमलों में गड़े रहे होंगे तो इतने मुलायम हैं कि जब वह अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखते हैं तो हमें अपने वक्षस्थल कठोर जान पड़ते हैं। इन विचारों में मग्न होकर वह चिल्ला पड़ती हैं। गोपियां संध्या समय कृष्ण को वापस आते देखने के लिए इतनी आतुर रहती है कि वह रास्ते पर खड़ी रहती है और कृष्ण को अपने बछड़ों तथा गायों समेत लौटते हुए देखने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। ये है कृष्ण भावनामृत। जब कोई भक्त कृष्ण के विचार में उत्कटता पूर्वक मग्न रहता है, तो कृष्ण भक्त से दूर नहीं रह सकते। यहाँ पर कुंती देवी ये सोचकर कि कृष्ण अब उपस्थित नहीं रहेंगे अत्यधिक चिंतित है। किंतु कृष्ण की शारीरिक अनुपस्थिति का वास्तविक प्रभाव यह पड़ता है कि वह भक्त के मन के भीतर अधिक उत्कटता में उपस्थित रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वास्तविक जीवन के उदाहरण में विप्रलभ सेवा की है, यानी कि विरह में कृष्ण की सेवा की है, शिक्षा दी है। उनकी आंखों में आंसुओं की छड़ी जड़ी लगी रहती, क्योंकि कृष्ण के अभाव में उन्हें सब विरक्त लगता। कृष्ण से मिलने की दो अवस्थाएं हैं। कृष्ण के साथ साक्षात उपस्थिति होना, उनसे मिलना, उनसे बोलना तथा उनका आलिंगन करने की पहली अवस्था संभोग कहलाई जाती है। किंतु कृष्ण के साथ रहने की दूसरी विधि है विप्रलभ कहती है। ये कृष्ण का वियोग की विधि है। भक्त इन दोनों विधियों से लाभान्वित हो सकते हैं। अब भौतिक जगत में हम होने से हम कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, तो भी हम उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उदाहरण यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में बड़ा चढ़ा हो तो उसे प्रशांत महासागर को देखकर तुरंत कृष्ण का स्मरण हो सकता है। ये ध्यान क्या है? वह सोच सकता है प्रशांत महासागर अनेक विशाल तरंगों से युक्त विस्तृत जल राशि है और मैं इससे कुछ गज दूरी पर खड़ा हूं तो भी आश्वत हूं कि मैं सुरक्षित हूं, भले ही यह सागर कितना शक्तिशाली क्यों ना हो और उसकी तरंगे कितनी ही भयानक क्यों ना हो। मुझे विश्वास है कि ये अपनी सीमा से आगे नहीं जा सकता। ये सब कैसे घटित होता है? कृष्ण के आदेश से। कृष्ण आदेश देते हैं, प्रिय प्रशांत महासागर, तुम कितने ही विशाल एवं शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु तुम इस रेखा से आगे नहीं जा सकते। इस तरह मनुष्य तुरंत ही कृष्ण या ईश्वर का स्मरण कर सकता है, तो जो इतने शक्तिमान है कि प्रशांत महासागर तक उनके आदेश का पालन करता है। इस तरह मनुष्य कृष्ण के बारे में सोच सकता है, और यही है कृष्ण भावनामृत। इसी तरह सूर्य देखकर तुरंत कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि भगवत गीता 7.8 में कृष्ण कहते हैं, प्रभस्मी शशि सूर्य हो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा की चमक हूं। यदि यह सीख लिया जाए कि कृष्ण को कैसे देखना चाहिए, तो मनुष्य उन्हें सूर्य की चमक में देख सकता है। हमारे विज्ञानी सूर्य की सृष्टि नहीं कर पाए, वह बातें चाहे जितनी बनाए, किंतु जानना उनकी शक्ति के बाहर है कि सूर्य वास्तव में क्या है। किंतु वेदांत सूत्र 1.1.3 शास्त्र योनित्वत, शास्त्र के माध्यम से हर चीज जानी जा सकती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करे तो यह जान सकता है कि सूर्य क्या है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में 5.5.2 में सूर्य का वर्णन हुआ है। यक्षुरेष सवित सकाल ग्रहणम राजा समस्त शूर मृत्यु अशेष तेज यस्य जनाय ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में सूर्य को सारे ग्रहों की आंख बताया गया है, कहा गया है। और यदि कोई इस श्लोक का ध्यान करे तो वह समझ सकता है कि ये यथार्थ है, क्योंकि रात्रि में सूर्यदेव से पूर्व कुछ भी नहीं दिख सकता। सूर्य को भगवान की आंखों के रूप में भी कहा गया है। उनकी एक आंख सूर्य है और चंद्रमा दूसरी आंख है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो तभी हम देख सकते हैं। सूर्य को just give me a second, I'm trying to find out the word। सूर्य को अशेष तेज, हाँ, अत्याधिक उष्णा कहा गया है। और इसका कार्य क्या है? यस्य यजन्य ब्रह्मति संवृत काल चक्र, सूर्य की अपनी कक्षा है। शया है मतलब ऑर्बिट जिसको कहेंगे। ईश्वर ने सूर्य को आदेश दे रखा है कि तुम इसी शैया में यात्रा, कक्षा में मतलब ऑर्बिट में यात्रा करना, अन्यत्र नहीं। वैज्ञानिक का कहना है कि यदि सूर्य थोड़ा सा भी एक और खिसके तो सारे ब्रह्मांड
हिमांशित हो जाएंगे। किंतु परमेश्वर के आदेश से ये अपने स्थान से रंच भर नहीं हटता। यह सदैव यही समय पर उदय होता है। ऐसा क्यों? कुछ अनुशासन, कुछ आज्ञा पालन, कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यस्य जनया ब्रह्मति संव्रता काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष की पूजा करता हूँ जिसके आदेश से सूर्य अपनी कक्षा में चलता है। वह ही सूर्य, समुद्र, चंद्रमा को तत्व को निर्देश देते हैं। हर एक कार्य उनके आदेश अनुसार होता है, तो ईश्वर को समझने में कोई कठिनाई कहाँ है? कोई कठिनाई नहीं है। यदि कोई सचमुच विज्ञ है, यदि उसके मस्तिष्क में कूड़ा नहीं भरा, तो वह पद पद पर परमेश्वर का समझ सकता है। भगवान कहते हैं, रसो हम अपशु कौन्तेय प्रब्रह्मस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदुषु शब्द कहे पौरुरम नशु। स- हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, मैं आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य के सर्व में सामर्थ हूँ। भगवद गीता 7:8। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा? मैं वह उस रूप में ईश्वर को क्यों नहीं देखते कि जिस रूप में मैं उन्हें देखने का आदेश है? वह अपनी विधि क्यों घड़ते हैं? कोई मनुष्य अपनी विधि से ईश्वर को नहीं देख सकता, ऐसा संभव नहीं है। समर्पित तथा कथित दार्शनिक तथा विज्ञानी अपने अपने ढंग से ईश्वर को देखने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर को ईश्वर की विधि से देखना होगा, तभी उन्हें ईश्वर को ईश्वर की विधि से देखना होगा, तभी कोई उन्हें देख सकता है। यदि मैं संयुक्त राज्य को राज्य के राष्ट्रपति से भेंट करना चाहूं, तो क्या मैं अपने ढंग से मिल सकता हूं? नहीं। मुझे उसके सचिव से समय निर्धारित करना होगा और अन्य उपयुक्त तैयारियां करनी होगी। यद्यपि सामान्य व्यक्ति की तुलना में ईश्वर इतने महान हैं, किंतु मूढ़ लोग ये नहीं जानते, ये मानते हैं कि मनुष्य अपने ढंग से ईश्वर को देख सकते हैं। वह कहते हैं कि आप चाहे कितने जितने ढंगों का इजाद कर ले, वह सबों के सब प्रामाणिक है। ये तो नीरी मूढ़ता है। ये संसार मूर्ख तथा मूढ़ों से भरा हुआ है। अतः ईश भावनामृत तथा कृष्ण भावनामृत एक अस्पष्ट विचार बन चुका है। अन्यथा यदि कोई ईश्वर को देखना चाहता है, यदि वह चाहता है कि ईश्वर उपस्थित हो जाए, क्या जैसे कि कुंती देवी कर रही है, तो मनुष्य ईश्वर को सदैव अपने हृदय के भीतर रख सकता है। हमें कृष्ण भावनामृत में अपना मन और इंद्रियां लगानी पड़ती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था। सर्वे मना कृष्ण पदारविंदयो वचमसी वैकुंठ गुणाविने वर्णने। भागवतम 9:4-18। सर्वप्रथम अपने मन कृष्ण के चरण कमल पर स्थिर करना चाहिए, क्योंकि मन समस्त इंद्रिय कार्यों का केंद्र है। यदि हम मन अनुपस्थित होता तो आंखें होते हुए भी हम देख ना पाते, और कान होते हुए भी हम सुन ना पाते। इसलिए मन को 11वीं इंद्रिया माना जाता है। इंद्रियां 10 है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय। इन इंद्रियों का केंद्र मन है। भगवत गीता 3:42 में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्यहोरिन्द्रियभिः प्रणम्मना मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, बतलाते हैं कि यद्यपि हम इंद्रियों को प्रधान मानते हैं, किंतु इनसे भी बढ़कर मन है, मन से भी बढ़कर बुद्धि है, और बुद्धि से भी बढ़कर भी आत्मा है। यदि हम मन की गति को भी ना समझ सके, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को कैसे महत्व दे सकते हैं? मन के परे बुद्धि है, और चिंतन द्वारा मनुष्य अधिक से अधिक बौद्धिक स्तर पर तक पहुंच सकता है। किंतु आत्मा तो ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को इस भौतिक स्तर से ऊपर जाना होगा। हर वस्तु को समझ पाना संभव है, किंतु हमें सही स्तोत्र से ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसलिए वैदिक आदेश है, तत्विज्ञ तत्विज्ञानिनर्थम स गुरुम एव विज्ञ अचित समितपनि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि सचमुच कोई व्यक्ति दिव्य विषय को जानने का इच्छुक हो, तो उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। मुंडक उपनिषद 1:2-12। और इसी के साथ
ये अध्याय भी पूरा हुआ। क्या समझे हम सब इस अध्याय से? कि भाई भगवान श्री कृष्ण है तो सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से सूर्य की वजह से ये प्रज्वलित संसार हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब सूर्य नहीं हो तो चारों तरफ अंधकार है। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 31वें श्लोक का रेफरेंस देते हुए प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया ही अंधकार, यहाँ कृष्ण ताया नहीं माया अधिकार। अगर कृष्ण है तो वो सूर्य की तरह है और अंधकार का कोई काम नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में कृष्ण नहीं है, आपने कृष्ण को केंद्र में रखी कोई कार्य नहीं किया है, तो क्या होगा? वो सब अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, चाहे आपको कितना ही जीवन सुखी क्यों ना लगे, क्योंकि एक ना एक दिन वो सब क्षण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए महाराज अम्बरीश ने भी बताया हमें क्या करना चाहिए, हर समय अपनी इंद्रियों को भगवान की संतुष्टि के लिए ही लगाना चाहिए। क्या जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सोचे, वो फिल्टर करे, क्या मैं वो कृष्ण के लिए कर रहा हूं, क्या मैं संसार को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। अगर हम इंद्रियों को, संसार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो कृष्ण को संबोधित नहीं किया जा सकता। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, और कृष्ण को अगर हम जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो ही हमारे मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। उसी से हमें गोलोकधाम प्राप्ति होगी, उसी से हमारा चेतना भी शुद्ध होगी। दैट्स इट, बस, और कोई साधन नहीं। हरे नामई केवलम। सो इसी के साथ आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, अपने नाम के साथ मेंशन कीजिए, जिस तरीके से हमें पता चलेगा कि आप लोग जुड़े थे और इस पुस्तक का अध्ययन किए थे। कल हम चैप्टर नंबर 23 ऑनवर्ड्स पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।